ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के बारे में है। इससे पहले जो टॉपिक था वो था कन्वर्जन फ्रॉम इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, जो कि ये एक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है जी, थ्रू स्ट्रेक हम इसकी कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इन फिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसका अपना एक एल्गोरिथम था जो हमने स्टडी किया था, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके हमने एक इन फिक्स आपके पास था क्यों, ठीक है, एक्सप्रेशन, उसको हमने इक्विवेलेंट पी में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था। इसको 1 बाय 1 स्कैनिंग की थी और इस तरह आपके पास आखिर में ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया था। अब इसके बाद जो है वो इवेल्युएशन इसकी आती है। फॉर एग्जांपल ये तो ए बी सी के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 2, 7 और 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 इस तरह है, तो आप उसको इवेल्युएट किस तरह करेंगे, उससे एक वैल्यू किस तरह आप हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 + 3 है, सो 2 3 प्लस पोस्ट फिक्स फॉर्म में आ गया, तो इसको अब आप इस तरह इवेल्युएट करेंगे। तो ये अब हम इस आज के टॉपिक में देखेंगे। सो इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह है कि इसका जो एल्गोरिथम है वो 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। तो इसमें हम स्टेक यूज करेंगे टू होल्ड द ऑपरेंड्स। तो स्टेक इसमें यूज होगा टू होल्ड द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स वो जो 2 3 प्लस है फॉर एग्जांपल, तो 2 और 3 ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। तो आपको पता है कि जब एरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनफिक्स में होता है, ठीक है, तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसमें आपके पास ऑपरेंड भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी होते हैं, राइट पैरेंथेसिस भी होते हैं। ठीक है जी। और सही है। तो जब इसका इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स बनता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या ऑपरेटर होता है और या ऑपरेंड्स होती हैं। ठीक है, तो यही दो चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी आप जो ऑपरेंड्स हैं वो स्टेक में स्टोर करेंगे, और जो ऑपरेटर आएगा तो उसका अपना एक प्रोसीजर है। तो इस एल्गोरिथम में जो फर्स्ट स्टेप है दैट सेज के एड अ डॉलर साइन एट द एंड ऑफ पी। जो आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसके एंड में आपने एक डॉलर साइन एज ए सेंटिनल रखना है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, विच एक्ट्स एज अ टर्मिनल। अच्छा जी। दूसरा स्टेप सेज के सेकंड स्टेप सेज स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, वो जो आपके पास गिवन जो एक्सप्रेशन है, तो वो लेफ्ट से राइट तक आपने स्कैनिंग स्टार्ट करनी है 1 बाय 1 एलिमेंट, एंड रिपीट स्टेप 3 एंड 4। तो आपने स्टेप 3 और 4 जो है वो रिपीट करना है। तो लूप जो बनता है उसमें स्टेप 3 भी इंक्लूड होगा और स्टेप 4 भी इंक्लूड होगा। अच्छा, फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए आपने इसी लूप को रिपीट करना है अनटिल द सेंटिनल इज एनकाउंटर्ड। जब तक आपके पास वो टर्मिनल जो आपने साइन यूज किया है वो जब तक नहीं आता, ये लूप चलता रहेगा। तो वो कंडीशन आपने वाइल में यहाँ लगानी है। तो इसके बेस पे ये चेकिंग होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, फॉल्स है तो वो फिर लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, द स्टेप 3 सेज इफ एन ऑपरेंट इज एनकाउंटर्ड पुट इट ऑन स्टेक। मैं जिस तरह मैंने कहा कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज आती है, या ऑपरेंट या फिर ऑपरेटर। अगर ऑपरेंट आता है तो वो डायरेक्टली आपने स्टेक में पुश करना है। ठीक है। और अगर ऑपरेटर आता है तो उसके लिए स्टेप नंबर 4 है। अब स्टेप 4 में मजीद 3 सब स्टेप्स है, ए बी और सी। तो अब इसको देखें। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, कोई भी ऑपरेटर अगर आपके पास आता है, यहाँ पे इस साइन के साथ डिनोट किया गया है। सो द फर्स्ट सब स्टेप सेज कि रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट्स ऑफ स्टेक। ठीक है, तो जो स्टेक में 2 टॉप एलिमेंट्स है, टॉप एलिमेंट है और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है, वो आपने पॉप करना है, रिमूव करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है तो वो टॉप एलिमेंट है, और बी जो है वो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये टॉप 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसको इवेल्युएट करना है। तो द फर्स्ट एलिमेंट विच विल कम इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। जो बी है वो पहले आएगा, ए जो है वो बाद में आएगा, और इनके बीच में जो ऑपरेटर इनकाउंटर्ड हुआ है स्टेप 4 में, वो यहाँ पे आप लगा देंगे। अब इसके बाद आपने इसको इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 3, सो 2 + 3। ठीक है, अगर जो ऑपरेटर है वो फॉर एग्जांपल प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है सब्ट्रैक्शन का है तो वो आएगा, मल्टीप्लिकेशन का है तो वो आएगा, डिवीजन का है तो वो आएगा, वटेवर। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन का है तो वो आ जाएगा। अब जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो इसका
आंसर जो है, जो रिजल्ट है फॉर एग्जांपल विच इज 5, तो वो आपने फिर क्या करना है, प्लेस द रिजल्ट ऑफ स्टेप बी जो कि 5 आता है फॉर एग्जांपल, सो बैक ऑन स्टेक। तो वो आपने जो 2 टॉप एलिमेंट्स रिमूव किए थे, पॉप किए थे स्टेक से, तो उसका जो इवेल्युएशन के बाद जो रिजल्ट आया है वो वापस आपने स्टेक में इंसर्ट करना है, वापस स्टेक में पुश करना है, ठीक है। सो ये आपका स्टेप नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। तो जब तक सेंटिनल साइन इनकाउंटर्ड नहीं होता, सो ये लूप हर एक एलिमेंट के लिए ये रिपीट होता जाएगा। अच्छा जी, द स्टेप 5 जो है ये आप जरा देखिए। अच्छा, स्टेप नंबर 5, सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑन स्टैक। अच्छा, जब ये लूप से बाहर आ जाएगा, स्टेप नंबर 5 पे आएगा, तो माइंड इट के वो तमाम एलिमेंट्स तो वो हुए हैं ना, स्कैनिंग उनकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट उस एक्सप्रेशन में, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में अब मौजूद नहीं है। तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ चुकी होती है इस स्टेप तक आने तक। जब आप स्टेप 5 में इंटर होते हैं तो सारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है और वो एवेल्युएट हो चुका होता है, तो उसकी एक फाइनल जो वैल्यू है वो आ चुकी होती है। तो वो वैल्यू जो है वो आपने वापस स्टेक में टॉप एलिमेंट एक ही उस वक्त तक टॉप एलिमेंट में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो कि फाइनल वैल्यू होगी, क्योंकि स्टेक में टॉप पोजीशन पे मौजूद होगी। तो वो आपने एक वेरिएबल आप चूज करें, फॉर एग्जांपल वैल्यू, तो उसको आपने ये वैल्यू असाइन करनी है जो कि उस पूरे एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट होगा, उसकी वैल्यू ये सिंगल वैल्यू होगी। अच्छा, अब स्टेप 6 इज एग्जिट। यहाँ पे आपने फंक्शन से फिर एग्जिट करना है, ठीक है। तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो ये पूरा का वो एल्गोरिथम था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो ज़रा गौर से देखें किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा। 1 बाय 1 स्टेप हम इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको एक इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। ये लेफ्ट पेरेंथेसिस है 5+2, फिर राइट पेरेंथेसिस है, फिर स्टेरिक है 3 - 9 और डिवीजन का साइन है /3। अच्छा, ये तो है इनफिक्स। तो इससे पहले जो एल्गोरिथम था वो कन्वर्जन था, तो उस कन्वर्जन के थ्रू आपके पास पोस्ट फिक्स इसका इक्विवेलेंट ये बना, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड है ये इसकी कन्वर्जन है। जो इससे पहले एल्गोरिथम था उसके थ्रू आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अप्लाई दिस एल्गोरिथम इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स। तो ये पोस्टफिक्स में आपके पास वंस आ गया, तो अब इस पे आप इवेल्युएशन वाला एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देख लें, सो एड अ सेंटिनल। तो सेंटिनल आपने ऐड करना है एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये जो सेंटिनल है डॉलर साइन का, ये आपने एंड ऑफ एक्सप्रेशन ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ये रेड साइन जो है ये ऐड हो चुका है। सो द फर्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्टेप 2, scan this expression from left to right and repeat step 3 and 4 for each element of P। तो अब आपने हर एक एलिमेंट के लिए देखें, 5 एक एलिमेंट है, 2 नेक्स्ट एलिमेंट है, और इसी तरह ये ऑपरेटर आ गया, फिर उसके बाद ऑपरेंट है, फिर अगेन ऑपरेटर है, और इस तरह ये चलता रहता है। तो 1 बाय 1 आपने एलिमेंट को स्कैन करना है। तो द फर्स्ट एलिमेंट इज 5। अब आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया 5। अब आप जरा देख लें, इस लूप में 2 ही स्टेप्स है ना, 3 4। 2 स्टेप्स क्यों हैं? क्योंकि आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आपके पास ऑपरेंट इनकाउंटर होगा या फिर ऑपरेटर होगा। तो इसमें से आप चेक कर रहे हैं, ये 5 जो है ये ऑपरेंट है या ऑपरेटर है? ऑब्वियसली ये ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट के लिए स्टेप 3 है। स्टेप 3 से पुट इट ऑन स्टेक। तो डायरेक्टली आपने जब ऑपरेंट आता है तो वो स्टेक में आपने इंटर करना है। तो अगर आप देख लें 5 इनकाउंटर हुआ है तो वो स्टेक में चला गया, स्टेक में इंसर्ट हो गया। यहाँ इसकी डिटेल भी उन्होंने लिखी है कि पुश्ड ऑन स्टेक। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया। अब सेकंड एलिमेंट इज 2। अब 2 जो है वो भी ऑपरेंट ही है, ठीक है। तो अगेन इट विल आल्सो बी इंसर्टेड इन स्टेक। तो स्टेक में जो पहला एलिमेंट है वो 5 है, उसके टॉप पे ये एलिमेंट
जो है ये जो इनकाउंटर हुआ है ये भी आ जाएगा। तो अब स्टैक में 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं, वही पुश्ड ऑन स्टैक। अच्छा, अब तीसरा एलिमेंट जो है वो ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है। तो अगर आप यहाँ स्टेप 4 को देख लें एल्गोरिथम का, जब ऑपरेटर आपके पास आता है तो फिर आपने ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो उस प्रोसीजर में 3 स्टेप्स हैं, स्टेप ए, बी एंड सी। तो स्टेप ए सेज कि रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। तो आपने अगर आप देख लें तो स्टॉक टॉप में है भी 2 एलिमेंट्स हैं स्टैक में, तो वो उसको आपने रिमूव करना है। तो 5 को भी रिमूव किया और 2 को भी रिमूव किया। तो जो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है जो कि सेकंड लोकेशन पे है वो पहले आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो अगर आप देख लें तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो टॉप एलिमेंट है वो 2 है, और जो नेक्स्ट टू टॉप है वो 5 है। तो 5 पहले लिखें, फिर ऑपरेटर जो इनकाउंटर हुआ है वो लिख लें, फिर जो टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक है वो लिख लें। अब इसको इवेल्युएट करें। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इससे एक वैल्यू जनरेट होगी जो कि 7 है। 5 + 2 = 7। अच्छा, वो वैल्यू जो है देखें, स्टेप बी से इसकी वैल्यू 8, तो वो आपने कर दिया। तो रिजल्ट जो आया है स्टेप बी का 7, वो आपने वापस स्टैक में इंसर्ट करना है। तो 5 + 2 = 7 विच इज हेयर। तो ये वैल्यू जो है ये आपने वापस पुश करनी है स्टैक में। तो आपके पास स्टैक में 7 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है ऑपरेंड जो कि 3 है। सो ऑपरेंट के लिए स्टेप 3 है एल्गोरिथम में, विच सेज के पुट इट ऑन स्टैक। तो स्टैक में जो पुरानी वैल्यू है वो 7 है, और 3 जो है वो उसकी टॉप पे नई वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 वैल्यूज आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन ऑपरेटर है स्टेरिक का। तो अगेन ऑपरेटर के लिए वही स्टेप 4 होगा, आपने दोनों को, ठीक है, रिट्रीव करना है स्टैक से टॉप एलिमेंट्स को। सो 7 भी रिट्रीव हो गया और 3 भी रिट्रीव हो गया। तो जो टॉप एलिमेंट है वो बाद में आता है, और जो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है वो पहले आता है, और इसके दरमियान में जो ऑपरेटर है वो आ जाता है। तो इसको इवेल्युएट करें। स्टेप बी 7/3 is 21, और स्टेप सी सेज कि पुश इट ऑन टू द स्टैक। सो 21 जो है वो यहाँ पे वापस स्टैक में आपने इंसर्ट कर दिया। अब 8, नेक्स्ट एलिमेंट 8 है जो कि ऑपरेंट है, तो ऑब्वियसली ऑपरेंट जो है वो स्टैक में आ जाता है। अगेन 4 जो है नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि ऑपरेंट है, तो अगेन ये स्टैक में आ जाएगा। तो 21 और 8 जो है ये ऑलरेडी स्टैक में मौजूद थे, और 4 जो है ये उसके टॉप में। तो 3 एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन स्टैक नाउ। अच्छा, अब इसके बाद 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है स्लैश, जो कि डिवीजन के लिए है। तो जो कि ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर जब इनकाउंटर्ड होता है तो टॉप 2 एलिमेंट्स रिमूव होती है। तो स्टैक में क्या वैल्यूज हैं, 8 और 21, 8 और 4 है। तो टॉप एलिमेंट्स इसमें 2 कौन सी बनती है, 4 और 8। तो इन दोनों को आपने रिट्रीव करना है। तो पहले जो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है वो आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, ठीक है, और फिर जो टॉप एलिमेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक किया हुआ है, ये 4 है, यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/4 = 2, और जो रिजल्ट है 2 वो वापस स्टैक में आ जाएगा। सो ये 21 और 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का वो ऑपरेटर है। तो अगेन टॉप 2 एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट पहले आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर उसके बाद टॉप एलिमेंट जो है 2 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट 19 बनता है, जो कि वापस आपने स्टैक में लगाना है, इंसर्ट करना है। आखिर में जब आपके पास सेंटिनल साइन आ जाता है तो दिस इज, यहाँ पे आपने लूप से बाहर आना है। जब लूप से आप एग्जिट करेंगे तो स्टेप 5 पे पहुंचेंगे, विच सेज कि ये जो टॉप एलिमेंट जो भी है तो उसको वैल्यू जो है एक वेरिएबल में इसको असाइन करें। सो जो 19 वैल्यू है वो एक्चुअली आपके पास एक ही वैल्यू होगी, और वो एक वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और ये पूरे इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। जी, किसी का है कोई क्वेश्चन तो इस एग्जांपल के हवाले से या एल्गोरिथम के हवाले से तो बता दें। नो सर।
No, sir, नहीं है कोई। अच्छा, अच्छा मैं क्विकली ज़रा ये दोनों जो एल्गोरिथम्स है इसका ओवरव्यू दोबारा दे दूं आपको। यहाँ से अगर आप कर लें, जिस तरह मैंने कहा था कि 3 तरीके हो सकते हैं एक एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। इनफिक्स भी हो सकता है जो कि फॉर एग्जांपल ये है। तो इनफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में आता है। सो दिस इज कॉल्ड इनफिक्स, जो कि हम डेली रूटीन में ह्यूमन लाइफ में यही यूज़ करते हैं। जबकि कंप्यूटर्स जो होती हैं वो या पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, वो इनफिक्स को यूज़ नहीं करते। इनफिक्स इज फॉर ह्यूमंस। सो पोस्टफिक्स जो है वो पोस्ट मीन्स बाद में, तो वो जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बाद आता है। सो ए बी प्लस इसका पोस्टफिक्स बनेगा इक्विवेलेंट। और प्री मीन्स के पहले, तो वो ऑपरेटर पहले आता है और ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। सो ये 3 तरीके हैं। तो प्रीफिक्स हम अभी डिस्कस नहीं करते, हम फिलहाल इन दो को, इनफिक्स और पोस्टफिक्स को ही टच कर रहे हैं। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है इनफिक्स का, और फिर आपसे पूछा जाता है कि एल्गोरिथम को अप्लाई करके आप इसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स बना दें। ठीक है, ये तो सिंपल है, 2 ऑपरेंड्स है और एक ऑपरेटर है, आप ज़बानी भी कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास एक्सप्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, और उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हो, तो फिर वो आप इस तरह नहीं कर सकते। उस पे फिर आपने एल्गोरिथम बहरहाल स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होता है, और फिर आपके पास वो आखिर में इक्विवेलेंट बन जाता है। तो उसके लिए आपको पहले 3 चीज़ों की समझ आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंस किन किन ऑपरेटर्स के, किन किन ऑपरेटर्स पे ज़्यादा है और किन के कम है। तो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंशिएशन का है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड का है। डिवीजन और मोड में वो तकरीबन एक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि डिवीजन में आप कोफिशिएंट को वो करते हैं और मोड में आप रिमाइंडर को आपके पास आंसर में आता है। फिर जो लोवेस्ट प्रेसिडेंस है वो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। तो जब तक आपको प्रेसिडेंस का नहीं पता तो आप इस एल्गोरिथम को अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहला काम यही है कि आप प्रेसिडेंस आपको आनी चाहिए कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। अच्छा, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ये आपके पास एक इनफिक्स है, तो इसको पोस्टफिक्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है। तो ये आप ज़बानी तो नहीं कर सकते, ये आपने बार वो एल्गोरिथम सीखना होगा, उसको अप्लाई करना होगा, तब आप देन यू वुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस एक्सप्रेशन। जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास ये एल्गोरिथम है, ये मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कवर भी किया था। इसके 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। आपके पास ऑपरेंड आ सकते हैं, ऑपरेटर आ सकते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस आ सकती है और राइट पैरेंथेसिस आ सकती है। तो उस लूप के अंदर आपके पास अगर आप देख लें तो ये 4 स्टेप्स हैं। ऑपरेटर के लिए अलग है, ऑपरेंड के लिए अलग है, ठीक है। जब ऑपरेटर आता है तो उसमें फिर प्रेसिडेंस देखा जाता है, ठीक है। द स्टेप ए 5, स्टेप 5 का स्टेप नंबर ए, ये कंसर्न है प्रेसिडेंस के हवाले से। तो ये चीज़ें मैंने कवर की थी, वो आप ज़रा प्रीवियस लेक्चर को कंसल्ट करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो जब आप ये अप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट जो इसका बनता है, ये आपको इनफिक्स गिवन है। जब आप ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो आपके पास आखिर में आखिरी स्टेप के बाद इक्विवेलेंट इसका पोस्टफिक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या जितने एलिमेंट्स है उतने स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट करने होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है असाइनमेंट में, क्विज में या एग्जाम में, तो आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शो करना है कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद स्टैक की क्या पोजीशन है और जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा उसकी उस स्टेप के बाद क्या पोजीशन है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो एलिमेंट्स है वो 15 है, तो आपके स्टेप्स भी 15 होने चाहिए, और हर एक स्टेप का आउटपुट आपने मेंशन करना होगा। उसमें स्टैक की पोजीशन, करंट पोजीशन भी मेंशन करनी होगी कि उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उस स्टेप के बाद, और जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स का बन रहा होता है वो भी आपने शो करना होता है, ठीक है। तब आप आखिरी जो है रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अगर किसी ने डायरेक्ट कोई रिजल्ट लिखा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
वो 0 मार्क्स मिले, वो उसका कोई मार्क्स नहीं होंगे, मार्क्स स्टेप्स के होंगे। आपने जितने एलिमेंट्स है उतने स्टेप्स शो करने हैं और हर एक स्टेप का रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेक एंड रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ये आपने शो करना होगा, तब मुझे समझ आएगी कि आपने वो एल्गोरिथम अप्लाई किया है और इस तरह की आपके पास सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा, अब इसके बाद जब आपके पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है पोस्टफिक्स का, फिर उसको आपने एवेल्युएट करना है, उसकी आपने अब एवेल्युएशन करनी है, वैल्यू उससे निकालनी है। तो उसके लिए फिर ये दूसरा एल्गोरिथम है एवेल्युएशन का। अच्छा, इसका भी आपने जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें तो दो भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये उससे लेस कॉम्प्लेक्स है वजह क्योंकि उसमें राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस का चक्कर था, इसमें वो नहीं है, इसमें सिर्फ दो ऑप्शंस है, वो पॉसिबिलिटीज़ है, ऑपरेंट का और ऑपरेटर का, तो ये सिंपल है उससे, इस हवाले से। जब आपके पास रिजल्ट इक्विवेलेंट वो एक होता है पोस्टफिक्स, उसको आप डायरेक्ट इस एल्गोरिथम से पास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ भी आपने जितने एलिमेंट्स है उतने स्टेप्स आपने बनाने हैं और हर एक स्टेप में आपने स्टेक की पोजीशन को मेंशन करना होता है और साथ में आपने यहाँ कमेंट्स भी करना है कि इस स्टेप में क्या हो रहा है। सो वो कमेंट्स लाजमी है कि आपको मतलब इसका जो ये वैल्यू आई है ये कैसे आई है, तो वो आपने कमेंट्स में यहाँ पे मेंशन करना है कि ये इस वजह से जो एल्गोरिथम का फला स्टेप है उसकी वजह से इसकी वैल्यू ये आ रही है। इस तरह स्टेक को आपने बिल्ड करना है और आखिरी स्टेप तक जाके आपने वैल्यू को बताना है। अगर आपने डायरेक्ट ये वैल्यू लिखनी है कि दिस इज इक्वल टू 19, सो इट विल कैरी 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं होगे इसके। आपने पूरा प्रोसीजर मेंशन करना है तब आपको मार्क्स मिलेंगे। जिस बंदे ने ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोसीजर एक्सप्लेन किया उसको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। किसी का कोई क्वेश्चन या वो है तो अभी बता दें। समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। अच्छा, आज मैं असाइनमेंट अपलोड करूँगा, तो विच विल बी असाइनमेंट नंबर 2। तो एक हफ्ता होगा उसके लिए, तो डेडलाइन से पहले पहले आपने उसको LMS के थ्रू सबमिट करनी है। ठीक है, ईमेल पे कोई नहीं भेजेगा, ईमेल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, LMS पे अपलोड करें। और क्विज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा थर्सडे को, तो थर्सडे को आपका क्विज नंबर 2 होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेशन के बाद हमने जो टॉपिक्स किए हैं ना ये स्टेक की, तो स्टेक में ही आपका ये क्विज नंबर 2 आएगा। ठीक है, तो स्टेक में यही है कि उसके जो ऑपरेशंस है वो पुश एंड पॉप वाले, और स्टेक किस तरह बनती है, और ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, और फिर पोस्ट फिक्स की एवेल्युएशन, ये दो जो एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं तो इसमें से इंक्लूड होगा। तो असाइनमेंट भी इसी में से होगा और क्विज जो है क्विज नंबर 2 वो भी इसी टॉपिक्स में से होगा। तो वो आप थर्सडे को क्विज नंबर 2 शेड्यूल्ड होगा। जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं टाइम वो कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, तो आपने उसी टाइम के अंदर अंदर आपने सबमिट करना है। अगेन आपने LMS के थ्रू अपडेट करना है, अपने लिए इंटरनेट का इंतज़ाम करें, बिजली का जो भी है ना बैकअप वगैरह वो आप तैयार रखें। LMS पे ओके ही सर। आपने अपलोड करना है। ठीक है, ईमेल वगैरह के थ्रू नहीं। जिन्होंने सेशनल 1 का एग्जाम मुझे ईमेल पे भेजा है अगेन मैं वो चेक नहीं करूंगा। आपने LMS पे अभी अपलोड कर ले, अभी भी ओपन मैंने रखा हुआ है लेट सबमिशन, लेकिन मैं उसको जो आपने ईमेल के थ्रू भेजा है उसके साथ कंपेयर कर दूंगा कि कोई एग्जैक्टली वही कॉपी है, तो मैं फिर तब चेक करूंगा। ठीक है, तो जिनका LMS अकाउंट अभी तक ब्लॉक है वो अभी ओपन करें और सबमिट करें। अदरवाइज LMS का आपके अकाउंट ब्लॉक है तो मैं तो ईमेल वाला चेक ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आप जहन से निकाल लें कि ईमेल पे आप भेज दें और मैं वो चेक करूंगा, नहीं, LMS पे करने। ठीक है, आप उस वक्त कोई भी इशू था वो मैंने चले आपसे कहा कि ईमेल पे भेज दें, लेकिन वो मशरूत है इस हवाले से कि आप करने उसको LMS पे वही फाइल दोबारा अपलोड करनी है बाद में। तो जिन्होंने भी ईमेल पे भेजा है वो दोबारा LMS पे अपलोड करे तब वो चेक होगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी और अभी दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है,
और बाकी दोस्तों को भी बता दें जिन्होंने ईमेल पे सेंड किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, ओके सो सर। आज का टॉपिक मेरे ख्याल में यही था। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। फिलहाल 8 पार्टिसिपेंट्स मेरे पास हैं। आकिब, प्रेजेंट सर। ये आकिब हबीब है। यस सर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अच्छा, द सेकंड वन इज फवाद अली। फवाद अली शाह है। प्रेजेंट सर। यस सर। ओके जी। बिलाल खान। यस सर। ओके जी। जुनैद खान। यस सर। यस सर। ओके जी, जुनैद खान हो गया। हाफिज उमर। यस सर, प्रेजेंट। ओके जी। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। जी सर। ओके जी। मोहम्मद अयूब। सुलेमान खान। यस सर। ओके जी। और किसी का अटेंडेंस रहता है? मेरे ख्याल में सब हो गए। अच्छा जी, और किसी की अगर रहती है अटेंडेंस तो बता दें। चलिए ठीक है। आई एम हो गई अटेंडेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह थर्सडे को जो होगा, उसके बाद हम क्विज लेंगे और असाइनमेंट भी आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा, वो टाइम पे कर लें, ठीक है जी। तो असाइनमेंट और क्विजेज जिसने मतलब टाइम पे वो कर दिए हैं तो उनको ही सेशनल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज वो फिर जो मिस कर जाता है फिर उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है जी। सो मैं ये फाइल भी अपलोड कर लेता हूँ LMS पे, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर का अपलोड कर देता हूँ स्टेक में। अच्छा जी। ओके जी, देन कोई है तो नहीं, किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।